नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो है बहुत सारी हमारी यूट्यूबर बहनें हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हमारी एक दोस्त मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे आज का गवर्नर हाउस में अफ्तार डिनर इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ का जो अफ्तार डिनर है माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अच्छा लगा और हर चीज़ का मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इन्होंने, किसी चीज़ की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को भी। क्या ख्याल है इसी तरह के तमाम दरवाजे चारों सूबे के जो गवर्नर्स हैं, मतलब बाकी के 3 सूबे के जो गवर्नर्स हैं, वज़ीर आला, उन्हें भी आवाम के लिए खोल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। अब हमारे साथ एक और हमारी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूबर साथी मौजूद है। हाँ भाई, कैसा लगा, कैसा एंजॉय किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। जैसे कि लास्ट ईयर यहाँ पर पूरे 30 रोज़े तक अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, तो इस साल भी पूरे 30 रोज़े तक गवर्नर साहब ने अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, हर चीज़ बहुत अच्छे से की गई है। मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा था जो वो कहते हैं और वो कर भी रहे हैं। और इसी तरह से जैसे कि IT की क्लासेस वो ले रहे हैं, तो IT की क्लासेस भी चल रही हैं इस वक्त और उसके साथ साथ पूरे 30 रोज़े तक इस तरह से अफ्तार पार्टी भी जारी रहेगी और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त। हर शख्स जो है यहाँ पे वो यही कह रहा है कि गवर्नर हाउस में जो ये इक़दाम किया गया है ये बड़ा अहसन इक़दाम है और इसी तरह जो है दीगर सूबों के जो वज़ीर आला और गवर्नर्स हैं उन्हें भी अपने आवाम के लिए इस तरह जो है अपने गवर्नर हाउसेस को खोल देना चाहिए। मेरे साथ मेरी एक ये प्यारी सी दोस्त हैं जो शायद बच के निकल रही हैं। माहम कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी खुशी हो रही है यार, सबको इज्जत दी गई है यहाँ पे, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है सब देख के। मज़ीद क्या तीनों सूबों के भी आप गवर्नर्स वगैरह से खुलवा रही हैं उनके गवर्नर हाउस? देखिए मेरे हाथ में होता तो मैं खुलवा दी थी, लेकिन शायद गवर्नर साहब को देखकर उनको भी थोड़ा एहसास हो और वो भी बदलने की कोशिश करें और आवाम के लिए जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें। ज़बरदस्त। आ जाए। हाँ, शुक्रिया जवेरिया। ये है ये मेरी प्यारी सी दोस्त, अपना तारुफ खुद करा दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तारुफ करो। तारुफ भाई, मेरा चैनल है अनलिमिटेड सरप्राइज़ के नेम से, खुशी नेम है मेरा जी। आज हमें यहाँ मधु किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, एक आम पब्लिक के लिए पिछले साल से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कामरान टिसोरी साहब की तरफ से। एक आम पब्लिक के लिए यहाँ आना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट देखें हम एज अ सोशल मीडिया भी ले लें, बहुत मुश्किल से हमें एंट्री मिलती थी, बट लेकिन बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो गवर्नर हाउस को देख सकते हैं भाई कैसा है क्या है और यहाँ पर आके अफ्तारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। और जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत अहसन इक़दाम है और इसकी जो है पैरवी सबको करनी चाहिए। ये हमारी एक और दोस्त हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये आज शायद फ़र्स्ट टाइम आई हैं, पिछले साल आप नहीं आई थी, तो इनसे पूछते हैं कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक आम आदमी को भी वही खिला रहे हैं जो खुद खाते हैं माशाल्लाह से, और इतना अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है गवर्नर हाउस के अंदर, कितना ज़्यादा यानी कि आपको इज़्ज़त दे रहे हैं और बुला रहे हैं। अल्लाह पाक इनको कायम और दायम रखे जी। बिल्कुल अच्छी बात है जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस रस्म को जारी रखना चाहिए और इसकी पैरवी जो है दीगर जो सूबे हैं और वज़ीर आला हैं उनको भी इसकी पैरवी करनी चाहिए और इसी तरह आवाम के लिए अपने महलात के दरवाज़ों को, मैं महलात ही कहूँगी, महलात के दरवाज़ों को खोल देना चाहिए। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसी माशाल्लाह चहकते और बड़े ज़बरदस्त एनर्जेटिक आप जो हैं व्लॉग्स बना रहे हैं। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, गवर्नर साहब की मोहब्बत, गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में आने के बाद इतना प्यार मिलता है, इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतनी मोहब्बतें मिलती हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है और दिल से दुआएं निकलती हैं सबके लिए। क्योंकि यार हमने तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दिलवा दी। यूट्यूबर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दिलवा दी आपको, हमें सबको, कि अल्लाह की रहमत से आज हम गवर्नर हाउस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और गवर्नर साहब से बात कर रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं माशाल्लाह से। और आप बताइए कैसी हैं आप? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमें जो है मतलब हीरे की कदर
जौहरी ही जानता है सोशल मीडिया की ताकत। जी। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म इस वक्त ताकत इख्तियार किया हुआ है, जहां पूरी दुनिया में व जी, जी। पाकिस्तान में जी। इसकी एक खुसूसी अहमियत है। इस चीज़ को समझा गवर्नर साहब ने। देखिए मैं आपको बताऊं, बात ये है कि पाकिस्तान के 76 साल, गवर्नर साहब के 17 महीने, सलाम है सर, आपको सलाम है कि 17 महीने में आपने गवर्नर हाउस में जिन्नात पाल रखे थे कि एक दिन इवेंट होता है इतना बड़ा, सुबह आप आके देखें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होता, फिर शाम के इवेंट की तैयारी की जाती है, शाम का इवेंट, फिर वो जिन्नात आके करते, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन का आगाज़ हो जाता है, फिर नया इवेंट आ जाता है। दिन में 4-4, 5-5 बड़े बड़े पैमाने पे इवेंट होते हैं। यहाँ पे हल्फ बर्दारी भी हो रही है, यहाँ पे सूबाई वज़ीर हल्फ भी उठा रहे हैं, यहाँ पे वज़ीर आला हल्फ उठा रहे हैं, यहाँ पे जो इफ्तारी का प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ पे IT क्लास चल रही है, कभी यहाँ पे देखा जाए तो बाहर राशन बढ़ रहे हैं। 17 महीने से इतने बड़े बड़े काम गवर्नर हाउस में किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, जो 17 महीने में इतने सारे काम हो सकते थे तो 76 सालों में ये काम क्यों नहीं हुए यार? आप सोचें, कम से कम सोचें, 76 साल इनफ कि पाकिस्तान के 17 महीने में इतने काम हो गए, तो 76 साल से हम सो रहे थे। देखिए ना आप, आज ये IT यूनिवर्सिटी खुली हुई है, गवर्नर हाउस में कोई कैश काउंटर नहीं है, ये 20-20 लाख रुपए के जो कोर्सेज बच्चे कर रहे हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देखें, ये सोचा है पाकिस्तान के बेटों के लिए गवर्नर साहब ने। और जहाँ तक बात रही 15 अभी तीसरी इफ्तारी है, पूरे रमज़ान इफ्तारी होगी, ईद के वाले दिन चूड़ी मेहंदी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद ईद के रात को डिनर होगा, कवालियाँ होंगी, फिर दूसरा को प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये गवर्नर साहब है, कौन सी मशीनरी इनके पास कि इतनी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और कभी आप देखें तो किसी मीडिया पे बात कर रहे हैं, कभी चैनल पे बात कर रहे हैं, कभी हमसे बात कर रहे हैं, कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी यहाँ खड़े हैं, कभी वहाँ खड़े। तो भाई, एक जिन्नात से कम नहीं है गवर्नर हाउस। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो टीम काम कर रही है गवर्नर हाउस की, और इतनी तेज़ी लोग के अंदर है, इतने एक्टिव ये लोग हैं अल्लाह की रहमत से कि अभी आप यकीन करें, आज कल का प्लान करके बैठे हुए हैं लोग, कल क्या होने वाला है वो प्लान करके बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये क्वालिटी है। तो हमने 17 महीने में ये देखा, और हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, राशन वाले अपना काम कर रहे हैं, बाइक वाले अपना काम कर रहे हैं, IT यूनिवर्सिटी वाले अपना काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, हम नॉलेज में नहीं है, लेकिन माशाल्लाह एक सिस्टम चल रहा है गवर्नर साहब। जिस तरह हमारे साथी यूट्यूबर ने इतना, आसिम पाकिस्तानी साहब ने इतना ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया है गवर्नर साहब के कामों को, तो वाकई इस बात से, जिस तरह मैं इंडिया के जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं उनकी मिसालें अपने अक्सर व्लॉग्स में देती हूँ कि उन्होंने एक अनहोना काम किया, तो वाकई हमारा पाकिस्तान भी जो है किसी टैलेंट से, किसी चीज़ से कम नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 17 महीनों में गवर्नर साहब ने इतना सब कुछ कर दिया, तो क्या वजह है तो कि दीगर 76 साल से लोग सो रहे थे। बिल्कुल, तो मतलब दीगर जो हमारे क्या कहना चाहिए वज़ीर आला हैं 3 सूबों के और गवर्नर हैं, वो अभी तक कहाँ अपनी वो दरअसल बात ये है कि वो नहीं कर सकते। अगर उनको करना होता तो 17 महीने में वो CM हाउस के दरवाजे खोल देते, ऐवान सदर के दरवाजे खोल देते, वज़ीर आज़म सेक्रेटरी के दरवाजे खोल देते। लेकिन ये बात ये अवामी गवर्नर है, इन्होंने अवाम के लिए सोचा, ये अपने लिए नहीं सोचते, ये अवाम के लिए सोचते। तो इसलिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे जो सारे काम करे हैं वो इसलिए आवाम के लिए करें, वो लोग नहीं सोचते। तो नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि आपकी नियत जो है ना वो खुलूस के साथ हो। अगर आप कहें कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर परवरदिगार आलम की क़ुव्वत है। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि जिन्नात, मैं तो इतना ज़्यादा यहाँ आती नहीं हूँ, ये खुद आते हैं तो ये बता रहे हैं कि 3-3 टाइम जो है यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तालीम दी जा रही है, हलफ बाजारी की तकरीब हो रही है, बाइकें बढ़ रही हैं, बाइक छीन जाती हैं, डाकू चोरी कर लेते हैं, वो बांटी जा रही हैं, मोबाइल बांटे जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा है कि गवर्नर साहब की नीयत साबित, मंजिल आसान, नीयत अच्छी है, तो वो जिन नहीं कर रहे हैं, परवरदिगार आलम के मलाइका आके कर। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आप इसमें ऐड कर दूँ। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, कुछ लोगों को चुनते हैं किसी काम के लिए, अरबोपति खरबोपति हैं, उनको औकात नहीं है एक निवाला खिलाने की, जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। तो इनके लिए अल्लाह की रज़ा शामिल है, इनके पीरों की दुआएं, इनके मुर्शिदों की दुआएं, इनके बड़े बड़े पीर हैं, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े बड़े दुआ करने वाले हैं।
और माशाल्लाह से तो उन्हीं के सदक़े में सारे काम हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने एक मजलिस के दौरान गवर्नर साहब का इंटरव्यू लिया था और उसमें बात उनसे ऐसी मैंने शैतानी में उनके कारोबार के हवाले से पूछ ली थी। तो मुझे वो अभी पिछले साल मुहर्रम की ही बात है, गवर्नर साहब ने कहा कि ज़हरा बाजी माशाल्लाह से मेरे जितने कारोबार हैं और मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, यकीन जानिए कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से कितना आ रहा है, ये मेरी टीम जो है वो संभालती है। और अब मैं जो ये कार्य खैर कर रहा हूँ तो मेरे ख़्याल से तो और मेरे पर अल्लाह की नेमतें बरस रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप अल्लाह के मखलूक के काम आएंगे, उनको देंगे ना, तो फिर वो रब है, वो अपनी अज़मत के मुताबिक अता करता है, वो हमारी तरह चाराने आठाने नहीं देता। आप देख रहे हैं इतने मुस्तहिक लोग आए हुए थे, आपने लोग देखे थे बैठे हुए, इसमें कोई रिस्क, कोई कार में बैठ के नहीं आया था, कोई मर्सिडीज पे जा रहा हो या BMW या ऑडी में बैठ के नहीं आया था, सब बाइकों पे, बसों में, रक्शों में बैठ कर आए, गरीब मुस्तहिक लोग हैं और उनको आज ये प्लेटफॉर्म मिला है गवर्नर हाउस का। इनका दिल बड़ा हो गया, चाहे उन्होंने पेट भर के खाया ये नहीं खाया, लेकिन उनको एहसास हुआ कि मेहमान नवाजी क्या होती है गवर्नर हाउस की, ठीक है ना। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला गवर्नर साहब को सलामत रखे। हम सब माशाल्लाह उनके लिए दुआ गो हैं, आप भी दुआ कर रही हैं, सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये सिस्टम चलाए रखे। और अगर कोई कोशिश कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है इनको हटाने की, तो मैं कहता हूँ भाई अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आ जाओ, कर लो, हम हटा दो गवर्नर को। नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी चालें चलो, एक चाल मैं चलूँगा और फिर तुम्हारी सारी चालें जो हैं वो ढली की ढली रह जाएंगी, ढेर हो जाएंगी। तो जो शख्स हज़ारों लाखों तालिब इल्मों को तालीम जैसे जेवर से नवाज रहा हूँ, 5 लाख स्टूडेंट्स, और रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को लंगर तकसीम हो रहा है, क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम उन्होंने किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, सच्ची बात ईमानदारी की बात, सच्ची बात ईमानदारी की बात, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो आइए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, दुआ के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और इवेंट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। थैंक यू मेरा बेटा। मेरे साथ मोहसिन साहब मौजूद हैं, मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। चलते चलते सारे ही माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही जानता है। ये बताएं, ये अचानक से आपको क्या मतलब चलते फिरते जो आपने ये चैनल बनाया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या जहन में आया? देखें, बस ऐसे ही बना लिया था, प्रोग्राम नहीं था वीडियो बनाने का। मीडिया चैनल में काम करते थे, फिर यूट्यूब चैनल में एकदम आगे चलते फिरते, और यूट्यूब चैनल में नाम भी बस ऐसे ही सोच लिया और रख दिया। हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ग्रो करेगा। ये अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और आज जिस मकाम पे पहुँचे, ज़ाहिर है ऐसे ही नहीं पहुँचे, उसमें मेहनत लगी है। पता नहीं कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं घूमे। तो वो जो जगह थी वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बट आज मैं वो जब अपना जो वक्त मैंने जो गुजारा है अपने चैनल के लिए, जो वक्त सर्व किया था, वो जो मैं सोचता हूँ तो वो वाकई एक बहुत बड़ा जो है वो मेरे लिए जो है तो बड़ा मुश्किल था। को भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और लोगों ने मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, और बस करते मतलब जहाँ टांगे खींचने वाले होते हैं वहाँ बढ़ावा देने वाले भी बहुत होते हैं। ये अल्लाह का एक सिस्टम है। बेशक ऐसा ही है। आप देखें, वीडियो बना रही हैं, अब इसमें आपको मोटिवेट करने वाले लोग भी होंगे और आपको तनकीद करने वाले लोग भी होंगे। तो तनकीद से भी आप सुनती हैं, और जो मोटिवेट करने वाले हैं वो आपको हौसला मिलता होगा कि नहीं यार, ये मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे और आगे काम करना चाहिए। तो ये इस तरह के मिले जुले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो अच्छा मोहसिन साहब, मेरा थोड़ा सा मिजाज चेंज है। जो मेरी बुराई करता है ना, मैं उसको अपनी ताकत बना लेती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा मैं आपको और इससे भी अच्छा करके बताऊँगी। तो मैं जो थैंक्स अदा करती हूँ ज़्यादातर मेरे जो हौसला अफजाई करने वाले हैं। चलें जी, अब गवर्नर साहब आ रहे हैं तो हम इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है हम दोबारा फिर बात करेंगे। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसा कि मेरी बैग पे नज़र आ रहा है कि हम आज आए थे गवर्नर हाउस में अफ्तार डिनर पे, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ामात थे। जिस तरह से हर पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि अनोखी मिसाल है कि गवर्नर हाउस के दरवाज़े आम आवाम के लिए खोले गए। तो अगर ऐसी रिवायत जो है चल पड़े और हर गवर्नर और हर वज़ीर आला अगर अपने हाउसेस को आवाम के लिए इस तरह खोल दें, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में बेपनाह हसीन नज़र आएगा। और जिस तरह के गवर्नर साहब ने इक़दाम किए, काम किए हैं,
उसकी मिसाल जो है मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला व्लॉग भी आपको और व्लॉग्स की तरह बहुत पसंद आया होगा। आखिर में यही दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।